जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो ऑल, दिस इज़ डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे फायर साइंस अग्नि तत्व राशियों के लिए। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए रीडिंग होने वाली है। एरीज यानी मेष राशि, लियो सिंह राशि, सेजिटेरियस धनु राशि। सन, मून, राइजिंग और वीनस से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। यानी कि आप अपने सन साइन से अगर आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, या मून साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओप्स। और देखते हैं कि आपके लिए करंट एनर्जीज और प्रेजेंट एनर्जीज और फ्यूचर एनर्जीज आपके लिए क्या निकल कर आई हैं। अर्थ स्पिरिट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। लो, थोड़ा सा अपने हेल्थ का आप ध्यान रखिए। आने वाले समय में थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, ओवर बर्डन ना हो, ओवरलोड ना हो। काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन काम करने के लिए वर्कोहलिक टाइप का अगर आप, या फिर किसी तरह का भी बर्डन, फैमिली बर्डन भी हो सकता है, रिलेशनशिप में बर्डन, तो ज़्यादा बर्डन आप ना लें। ठीक है, अपने आप को मेडिटेट करके शांत रखें, पीसफुल आप रहें। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो ज़्यादा उनके पीछे ना पड़ें। कोई काम अगर नहीं हो रहे हैं तो इनके ज़्यादा पीछे ना पड़ें, बल्कि आप इजी रहें, लेट गो कर दें, इजी रहें, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और करंट रिलेशनशिप जो है, अगर जैसे कोई रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो रखा है, रिलेशनशिप भी नहीं चल रहा है, तो उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा आपको स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कि ये रिलेशनशिप इम्प्रूव कर दिए, रिलीज़ होना चाहता है, रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है। और हेल्थ में आपको थोड़ा सा, आपको जैसे मैंने कहा, स्टमक से, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर इमोशनल स्ट्रेस, सिर दर्द होना, इस तरह की आप प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपको चिंता करना, मुझे लगता है पास्ट में, अभी से कुछ समय पहले आप काफ़ी टॉक्सिक रिलेशन से या काफ़ी ख़राब लाइफ की सिचुएशन से गुजरे हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट अभी तक आ रहे हैं, उसका स्ट्रेस अभी तक आप रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम, यानी टेंशन पहले हुई हो कुछ समय पहले, लेकिन उसके स्ट्रेस आप अभी भी उसका लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो या फिर आपके पास्ट अभी कुछ समय पहले आपके खर्च ज़्यादा हो गया हो, पैसा ज़्यादा खर्च हो गया हो, फाइनेंशियल इम्बैलेंस आपको हो गया हो पास्ट में। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट एनर्जी होगी, कुछ के लिए पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। तो ये मुझे लग रहा है कि या सडन आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हो पास्ट में आपको, और या फिर सडन डिसएग्रीमेंट्स हो गए हो पास्ट में अपने पार्टनर या फैमिली मेम्बर्स के साथ में, और रिजॉल्व नहीं हो रही हो सिचुएशंस, ऐसी एनर्जीज आपके लिए हैं। तो उसका स्ट्रेस आपको अभी तक है, और इसीलिए आपके लिए प्रेजेंट में हीलिंग का कार्ड आया है। जो भी आप इमोशनल, आपको स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप अपनी हीलिंग कीजिए। एनर्जी हीलिंग का कार्ड है ये। वैसे प्रेजेंटली ओवरऑल ये अच्छा कार्ड है। तो प्रेजेंट में तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप काफ़ी बैलेंस में आ चुके हैं, फिर से अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करना चाह रहे हैं। स्टेबल करने बहुत हो गया, जैसे डिस्टर्बेंस बहुत हो गया, फिर से लाइफ को बैलेंस में आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मैरिज में भी आप, या आपके जो भी रिलेशनशिप है उसको ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हैं। वर्क और करियर में भी आपको, या तो ऑलरेडी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी या मिलेंगी, नियर फ्यूचर में आपको मिल जाएंगी। तो ज़्यादा मुझे यहाँ प्रेजेंट में आपकी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। और हेल्थ प्रॉब्लम भी, जो पास्ट में आपको हेल्थ प्रॉब्लम रही होंगी, वो भी अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं और हो जाएंगी आपकी। तो आपको ज़्यादा उसमें भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में, फैमिली में भी फिर से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाए। अगर पहले आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ डिस्प्यूट हुआ है, तो धीरे धीरे रिजॉल्व होने की उसकी काफ़ी संभावना है। पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए प्रेजेंटली भी आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और फ्यूचर में भी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ
आएंगे, मनी का भी फ्लो धीरे धीरे आपकी तरफ होगा, अच्छी गुड एनर्जी, गुड वाइब्स का फ्लो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगले 5 महीनों में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस, पॉजिटिव परिवर्तन आप अपने और अपनों की लाइफ में आप ज़रूर से देखेंगे। और ये फ्यूचर कार्ड है, ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड है, सीरियन स्टार कार्ड है। तो भविष्य में जाते हुए आप काफ़ी स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइन होंगे, काफ़ी शांत होंगे। आप देखिए जैसे यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है, लेकिन फ्यूचर की एनर्जी काफ़ी एकदम शांत एनर्जी हमको यहाँ पे नजर आ रही है। स्टार ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ईश्वर की कृपा, आपके गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स की कृपा से आप काफ़ी बैलेंस पा जाएंगे, काफ़ी शांति में आप आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी आप प्रेजेंट में अगर एनर्जी हीलिंग करेंगे तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली शांत, अच्छा, पीसफुल होने ही वाला है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में क्योंकि आप अगर अभी एनर्जी हीलिंग का काम करेंगे तो आप फ्यूचर में ज़्यादा मनी ओरिएंटेड होने की बजाय ज़्यादा स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन आपका ज़्यादा रहेगा। मनी की बजाय आप सॉलिट्यूड में रहना, मेडिटेशंस करना, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करना, इस तरह के चेंजेस आपके अंदर डेफिनेटली आएंगे। और आप अपने, जैसे मैंने कहा कि वर्क या 3D लाइफ पर फोकस करने की बजाय अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर आप फ्यूचर में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मे बी क्वाइट पॉसिबल है कि क्योंकि आप प्रेजेंटली अगर हीलिंग वर्क करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, तो आपके स्पिरिट गाइड से, आपके हायर सेल्फ से आपका कनेक्शन हो, आप हायर कॉन्शियसनेस में जाएं, आपकी वाइब्रेशन रेज हो, आपको कुछ अच्छे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। इसकी भी काफ़ी संभावना हमको यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। लेकिन ये तभी हो सकेगा जब आप अपने आप को बैलेंस में रखेंगे, हील करते रहेंगे और अर्थली या मनी की फोकस करने की बजाय आप स्पिरिचुअल फोकस अपना रखेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ये एनर्जीज काफ़ी प्रॉमिसिंग एनर्जीज हमको यहाँ पे नजर आ रही है। प्रेजेंटली हीलिंग का समय, अभी आजकल इन रीडिंग्स, जितनी भी मैंने रीडिंग्स करी उनमें यही आ रहा है कि जो कुछ भी पास्ट में घटा है उससे आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हील कीजिए, अपने एनर्जीज को बैलेंस करने का काम कीजिए। और अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, यूनिवर्सल गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है। लेट्स चेक। कम्युनिटी, वो वही मैंने जैसा कहा कि आपकी फैमिली में जो भी चीज़ें हैं रिजॉल्व होंगी। लोगों के साथ अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है तो कम्युनिटी यानी कि अपनी फैमिली में लोगों के साथ बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कार्ड भी है आपके लिए, तो अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने लिए अच्छा सोचिए। जो खराब हो रहा है उसके बारे में ना सोचिए, जो आप चाहते हैं अच्छा होना उसके बारे में आप सोचते रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। टिकटॉक कार्ड भी है, तो एक जैसा समय नहीं रहता। हो सकता है पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हो, लेकिन समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे चीज़ें, मुद्दे आपके लिए रिजॉल्व होते जाएंगे। नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पर आप आते जाएंगे। चॉपवुड कार्ड है, एक दिन को सुधारिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे मेरा पूरा लाइफ कैसे अच्छा करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे आज का दिन कैसे अच्छी तरीके से बिताना है, खुशी बिताना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिताना है। एक दिन को जब आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीते जाएंगे तो सेरेंडिपिटी, तो डेफिनेटली ये कार्ड और ये कार्ड एक जैसा है, तो आप डेफिनेटली एक बहुत ही पीसफुल, एक बहुत ही शांत एनर्जी में आप पहुंच जाओगे और हायर कॉन्शियसनेस की दिशा में आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, और ऐसा होगा जब तो यूनिवर्स की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड आपको मिरेकल्स आपके साथ में हो सकते हैं। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तब आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए सही फॉल होने लगती हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है एट प्रेजेंट आप इन दो, ये बहुत काफ़ी नेगेटिव और ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, इन दोनों के बीच में अधर झूल में हो। इससे बाहर निकलने के लिए अपना एनर्जी हीलिंग वर्क कीजिए, सिंसियरली मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को मेंटल बैलेंस में लाने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस कीजिए, तो फ्यूचर आपका काफ़ी पीसफुल है और काफ़ी सेरीन आपका फ्यूचर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये थी रीडिंग हमारे फायर साइन लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद
जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। एक सही टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक अपने लिए एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित होते हैं, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड रीडर जो कि डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर काफ़ी विकसित कर चुके होते हैं, वो आपको मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में और आपकी समस्याओं के सही निदान पाने में। आप एक टैरो कार्ड के माध्यम से अपनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपने सोल इम्प्रिंट एनर्जीज का पता लगा सकते हैं और इस तरह से अपनी समस्याओं के मूल कारणों के पीछे जा सकते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाता है इसकी सटीक गाइडेंस भी आपको टैरो रीडिंग के माध्यम से मिल सकती है।
तो अगर आप परेशान हैं और अगर अभी तक आपने अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल टैरो सेशन। आज ही व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। टैरो रीडिंग के साथ मैं आपको देती हूँ क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स, एरोमा थेरेपी और स्पिरिचुअल हीलिंग थेरेपी की गाइडेंस भी, साथ ही मंत्र थेरेपी और साउंड थेरेपी, इस तरह के बहुत सारे उपायों के द्वारा मैं आपको इस तरीके से गाइड करती हूँ कि आपकी समस्याएं चाहे कितनी ही जटिल हों उनको हम आपस में बातचीत करके उनको जड़ से मिटा सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या आप एक स्पिरिचुअल हीलिंग करना चाहते हैं तो मेरी टैरो रीडिंग्स को देखिए, उनको देखने, जानने, समझने और परखने के बाद में आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए और अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक कीजिए। मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स और अरोमा प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट www.mindfuljourney.co.in पर भी विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए। भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी